ये हम किस हिंदुस्तान में आ गए हैं? क्या हमारा समाज अब सिर्फ अच्छी बातें करने तक ही सीमित रह गया है? क्या सच में हम एक बेहतर देश बना रहे हैं या फिर हकीकत कुछ और ही है? आज इस भयावह घटना को सुनकर शायद आप खुद पर शर्मसार हों। जी हाँ, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि नेपाल में भी हड़कंप मचा दिया है। ये कहानी सिर्फ एक छात्रा की मौत की नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था के ढहने की है। ये सवाल है कि हम अपने देश में पढ़ने आए विदेशी छात्रों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग इस वक्त मुझको द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, नाम था उसका प्रकृति लम्साल, नेपाल की एक छात्रा जो किट यूनिवर्सिटी, जी हाँ KIIT में पढ़ रही थी। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से असली कहानी, असली चेहरा, असली किरदार सामने आते हैं। जी हाँ, इस मौत के बाद छात्रों का विरोध हुआ, प्रशासन की बेरुखी, पुलिसिया अत्याचार और नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया, ये सब कुछ इस घटना को और गंभीर बना देता है। आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे कि हम कैसे हो गए हैं। यहाँ पर हम का मतलब है आप और हम, यानी कि हम हिंदुस्तानी। ये कहानी शुरू होती है 16 फरवरी 2025, रविवार की दोपहर थी और किट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 20 साल की प्राकृतिक लम्साल की संदिग्ध मौत हो जाती है। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया जाता है, लेकिन क्या ये सच है? ये एक बड़ा सवाल बनकर निकलता है। छात्रों ने जब इस सवाल को उठाना शुरू किया तो प्रशासन ने क्या किया? उनकी आवाज को दबाने की कोशिश। विरोध कर रहे छात्रों पर यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमला कर दिया। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि छात्रों को पीटा गया, धमकाया गया और जबरदस्ती हटाया गया। सोचिए जी, जरा सोचिए, जो छात्र न्याय की मांग कर रहे थे उन्हें ही अपराधी बना दिया गया। जी हां, पुलिस की कार्रवाई और प्रशासन की बेरुखी साफ देखी जा रही थी। जब यह मामला मीडिया में आया तब पुलिस ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया। उन पर गलत तरीके से रोकने, अभद्रता करने और मारपीट करने के आरोप लगे। लेकिन क्या ये पर्याप्त थे? क्या ये काफी हैं? छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने शुरू से ही सच को, जी हां फिर से सुनिएगा ये शब्दों को, सच को छुपाने की कोशिश की। जी, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। नेपाल के छात्रों को हॉस्टल से निकालकर, सुनिए ये बेरुखी, हम किस तरह से हो गए हैं, किस हिंदुस्तान में हम आ गए हैं, ये कैसा देश हमने बना दिया है। नेपाल के छात्रों को हॉस्टल से निकालकर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। प्रशासन ने सरकार को सूचना तक नहीं दी। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है जहां छात्रों को न्याय मांगने की भी इजाजत नहीं है। और फिर इसके बाद जो हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक और दाग लग गया। अभी हमारे ऊपर से हथकड़ियों से वापस आए हमारे देशवासियों का दाग मिटा नहीं था। यहां पर एक और अंतर्राष्ट्रीय दाग लग गया। नेपाल की प्रतिक्रिया आई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। जी हां, यह मामला नेपाल तक पहुंचा और वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। नेपाल सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और भारत सरकार से, सुनिए, नेपाल जैसा देश ने भारत सरकार से जवाब मांगा। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया। यानी कि ये मामला नेपाल के लिए इतना बड़ा था, इतना बड़ा बन गया कि वहां के प्रधानमंत्री ने, जी हां, कोई छोटे मोटे किसी डिप्लोमेट या किसी एम्बेसडर ने नहीं, किसी अधिकारी ने नहीं, खुद वहां के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री ने जवाब मांगा, दखल दिया कि ये क्या हो रहा है भारत में हमारे छात्रों के साथ, हमारे नेपाली छात्रों के साथ।
नेपाल की संसद में भी ये मामला उठा और नेपाल सरकार ने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो वो उड़ीसा के कॉलेजों में पढ़ने के लिए नेपाली छात्रों को अनुमति देना बंद कर देंगे। देखिए मामला कितना बड़ा हो गया कि नेपाल को ये कहना पड़ा, अगर इस पे कोई दखल नहीं किया, अगर भारत सरकार ने इस पे कोई कदम नहीं उठाया तो वो अपने देश में ये कह देंगे, ये एक नोटिस निकल जाएगा कि कोई भी उड़ीसा में अपने बच्चों को पढ़ने ना भेजे। यहाँ तक बात आ गई। ये भारत की छवि के लिए कितना बड़ा झटका है, इसको समझिए। जी हाँ, कैसे छवि खराब हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों की। एक तरफ हम दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देते हैं और दूसरी तरफ विदेशी छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। समझे अब आप, कुछ बात समझ में आई कि ये मामला कोई छोटा नहीं था, ये मामला कोई एक छात्र की मौत का नहीं था, ये मामला अब दो देशों को आ गया है। भले ही वो देश छोटा हो, भले ही हमारे सामने वो देश कहीं कोई ताकत और कुव्वत ना रखता हो, लेकिन देखिए अब आने वाले वक्तों में ये छोटे देश, कहीं बांग्लादेश हमें आंख दिखा रहा है, अब हमें नेपाल भी धमका रहा है, क्योंकि हम इस तरह का काम अब हमारे देश में होने लगा है। ये मामला उड़ीसा विधानसभा में भी उठा। कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की। बीजेपी ने किट यूनिवर्सिटी के संस्थापक अच्युत सामंता की गिरफ्तारी की मांग की। बीजेडी ने इसे बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता बताया। लेकिन सवाल ये है, क्या राजनीति से अलग होकर हम इस घटना को इंसानियत की नजरियों से नहीं देखना चाहिए? क्या ये पूरी तरह से सिस्टम की विफलता नहीं है? सोचिए, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन, पुलिस और समाज हर एक की नाकामी की कहानी है। क्यों विदेशी छात्रों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सके हम? क्या प्रशासन ने सच छुपाने की कोशिश की? क्यों विरोध करने वाले छात्रों को प्रताड़ित किया गया? क्या भारत अपने यहाँ पढ़ने आने वाले विदेशी छात्रों के लिए सुरक्षित नहीं है? ये सब बड़े सवाल बनकर उभर रहे हैं। ये सिर्फ किट यूनिवर्सिटी की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। जी हाँ, इससे ये है कि हम किस हिंदुस्तान में आ गए हैं, ये हमें सोचना होगा, जहां एक युवा लड़की की मौत हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। न्याय की जगह राजनीति होने लगती है। क्या हम सच में अच्छे इंसान हैं? ये सोचिए। आज आप जो मेरी बातें सुन रहे हैं, कुछ ही लोग सुन रहे हों, वो ही सोचें, क्या हम सच में अच्छे इंसान हैं या फिर सिर्फ अच्छी बातें करना जानते हैं? विदेशों में बड़ों के गले लगते हैं, बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन क्या हम सच में अच्छे हैं? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा सिस्टम इतना असंवेदनशील हो चुका है कि हम एक छात्रा की मौत को भी दबाने की कोशिश करते हैं। अगर ये घटना आपको विचलित नहीं करती, अगर ये घटना आपको शर्मिंदा नहीं करती, तो शायद हमें फिर से सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब आप लोगों से ही हम लोग बात करते हैं, आप लोगों के सामने ही रूबरू और गुफ्तगू करते हैं। अगर आप इस घटना से आहत हैं, अगर आप न्याय चाहते हैं, तो अपनी आवाज़ उठाइए। जी हाँ, इस खबर को शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर सवाल उठाइए। जस्टिस फॉर प्राकृतिक लामसाल हैशटैग के साथ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि अगर आज हम चुप रह गए तो कल कोई और प्राकृतिक लामसाल न्याय के लिए तरसती रहेगी। ये सिर्फ एक छात्रा की मौत नहीं, और एक विदेशी छात्रा, एक नेपाली छात्रा की मौत को मत समझिए, ये एक बच्चे की मौत को समझिए। हर घर में एक बच्चा है जो पढ़ने जाता है। ये पूरे सिस्टम की मौत को समझिए। जी हाँ, और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।